महादेव के गणों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शक्ति तलवार या पराक्रम से नहीं बल्कि एक गहरी सीख से पहचानी जाती है। इन्हीं में एक गण है जिसका शरीर केवल अस्थियों से बना है और जो 3 पैरों के सहारे खड़ा रहता है। यह रूप किसी दंड का नहीं बल्कि एक दिव्य बोध का प्रतीक है। यह गण है भृंगी। भृंगी शिव के अनन्य उपासक थे। उनके लिए शिव ही संपूर्ण सत्य थे। इतनी तीव्र भक्ति थी कि वे किसी अन्य सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते थे। कैलाश में वे शिव की परिक्रमा करते, पर पार्वती को न देखना उनके लिए साधना का हिस्सा बन चुका था। यह केवल किसी देवी की उपेक्षा नहीं थी बल्कि उस संतुलन का निषेध था जिस पर सृष्टि टिकी है। पार्वती ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर भृंगी का विश्वास जड़ हो चुका था। तब शिव और शक्ति ने उन्हें सत्य को समझाने के बजाय दिखाने का निर्णय लिया। दोनों एक चेतना में विलीन हुए और अर्धनारीश्वर का प्राकट्य हुआ, जहाँ शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक थे। अब भृंगी के लिए केवल शिव की आराधना संभव नहीं रही, पर उनका आग्रह अब भी नहीं टूटा। उन्होंने भौरा अर्थात भृंग का सूक्ष्म रूप धारण किया और उस एकीकृत स्वरूप के भीतर से केवल शिव अंश की परिक्रमा करने लगे। यही वह क्षण था जब पार्वती ने उन्हें अनुभव का मार्ग दिखाया। शक्ति ने अपने तत्व को भृंगी से अलग कर लिया। प्रकृति के बिना शरीर टिक नहीं सकता। मांस, रक्त और बल लुप्त हो गए। भृंगी केवल अस्थियों का ढांचा बनकर भूमि पर गिर पड़े। वहीं असहाय अवस्था में उन्हें यह अनुभूति हुई कि चेतना बिना ऊर्जा के निष्क्रिय है। उनकी यह अनुभूति ही पश्चाताप बन गई। शिव ने यह देखा और करुणा से भर उठे। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर दिया, सहारे के लिए नहीं बल्कि स्मृति के लिए। स्मृति की असंतुलित भक्ति भी अपूर्ण होती है। भृंगी को गणों में स्थान मिला ताकि उनका स्वरूप सृष्टि को निरंतर यह याद दिलाता रहे, शिव और शक्ति एक ही सत्य के 2 पक्ष हैं। जो एक को मानकर दूसरे को नकारता है वह पूर्ण नहीं हो सकता। यही अर्धनारीश्वर का संदेश है। विभाजन में नहीं, समन्वय में ही सत्य है। हर हर महादेव।